हेलो एवरीवन वेलकम टू ए न्यू वीडियो। जमिति आमे पास्ट वीडियो रे देखिथिले कि ओनली आंसर को आमे देखि जाइथिले। एबे आमे कंप्लीट सॉल्यूशन साइंस रो पार्ट 2 रो कंप्लीट सॉल्यूशन करबा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी टोटल रो कंप्लीट सॉल्यूशन करबा। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबे और चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। एटा देखंतु एटा हला सेट डी रो आपण आपनकर सेट को मैच करिनेबे या सह। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु एटा आपनकर फिजिक्स रो अछि। A block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 20 meter per second burst into two equal parts continuing in the same direction. If one of the parts move at 30 meter per second, the speed of the second part move and the fractional change in the kinetic energy पचारि जे आपनको। तो चलंतु यार सॉल्यूशन करबा। इनिशियल मास इज m हे गला। इनिशियल वेलोसिटी केते हिजबो तारो। इनिशियल वेलोसिटी हिजबो केते 20 मीटर पर सेकंड। ठीक अछि। देन कहछि आफ्टर एक्सप्लोजन मास केते होतारो। गोटे हिजबो m/2 एंड m/2 एक्सप्लोजन परे। देन तारो वन फ्रैगमेंट वेलोसिटी केते हेबो ना 30 मीटर पर सेकंड हिजबो। ठीक अछि। क्वेश्चन देखंतु कहछि वन पार्ट मूव्स एट 30 मीटर पर सेकंड। देन देखो दो कंजर्वेशन मोमेंट जदि हमें यूज करबा केते हेबो m हे जिवो m20 व्हिच इज इक्वल टू केते हेबो m/2 30 प्लस m/2 भी और हम लिखि परिबा 40 व्हिच इज इक्वल टू केते लिखि परिबा 30 प्लस देन ये केते हे जिवो 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये आडे गले माइनस हे जिवो। देन जदि हमें यूज करिबा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और याको हमें इके लिखि परिबा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते हिजो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में जानजंती। तो हाफ एम वी केते अछि 20 रो स्क्वायर और ये केते हिजो 200 मीटर। क्लियर। देन देखंतु फाइनल केते हेबो। जदि हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिबा kf लिखि दो जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू केते हेबो हाफ m/2 कार स्क्वायर बना 30 रो स्क्वायर प्लस 1/2 इनटू m/2 10 रो स्क्वायर। इज क्लियर। याको ऐड कर दियो केते हिजबो ऐड कर देले हिजबो kf केते हिजबो 225 plus 25 मीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। क्लियर। टोटल हे गला 250 मीटर। एबे देखंतु इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ताले केते हला। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी केते हिजबो ना ये हिजबो डेल के व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट केते हला 250 ये माइनस केते हिजबो 200 मीटर। ठीक अछि। तो 250 रो 200 गले केते ये होला 50 मीटर। क्लियर। ताले फ्रैक्शनल चेंज केते हला ना फ्रैक्शनल चेंज केते हेबो डेल के बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू केते हेबो 50 मीटर बाय 200 मीटर ना। ठीक अछि। और इक्वल टू केते हिजो 1/4। क्लियर। 10 मीटर पर सेकंड और तब 1/4 केते नंबर ऑप्शन रे छेटा देखंतु 10 मीटर पर सेकंड 1/4 ये अछि 1 रे। तो ये जो करेक्ट आंसर अपन करो। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखंतु ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m and radius r rolling without slipping on a rough concave surface is देखंतु of large radius r. It makes small oscillation about the lowest point. एरो टाइम पीरियड केते पचारि छि। एटा केमति बारिबो देखंतु या पई फॉर रोलिंग मोशन पई कोन हबो फॉर रोलिंग मोशन देखंतु t इज इक्वल टू केते ना 2 पाई r
r minus r by g रो रूट ओवर एटी केते हो भितरे 1 प्लस i by mr रो स्क्वायर ठीक अछि एटा फार्मूला कोन माने रोलिंग मोशन पई जदि हम तापर देखिबा फॉर ए सॉलिड स्फीयर कोन हबो ना गोटे सॉलिड स्फीयर पई कोन हबो ना i is equal to 2 by 5 mr square clear therefore 1 plus 1 by mr square equal to केते हबो 1 plus 2 by 5 और equal to केते 7 by 5 clear ताले t is equal to केते ही जीवो पुट करंतु 2 by 7 ये जीवो कैपिटल R minus small r divided by केते हो 5g हो नै यार रूट ओवर देखो तो एटा को ऑप्शन रे अछि आपनकर एटा अछि ऑप्शन देखंतु ए नो सॉरी 2 by 7 r minus r 5g ठीक अछि then next चलंतु question 3 देखंतु the equation of a standing wave produced on a string fixed at both ends is y is equal to देखंतु कि sin एत की the smallest length of the string could be केते है से string रो यार देखंतु for a string fixed at both ends रे कोन हबो ना l which is equal to केते हबो n lambda by 2 ठीक अछि वेव नंबर केते हेबो वेव नंबर k इक्वल टू 0. देछि क्वेश्चन देखंतु 314 cm इनवर्स ठीक अछि ताहले यारो लैम्बडा केते हेबो लैम्बडा इक्वल टू केते हेबो 2 पाई बाय k ना और इक्वल टू 2 पाई बाय k रो केते अछि वैल्यू पुट करंतु 0.314 सेम इनवर्स 0.314 सेम इनवर्स याको हम अप्रॉक्स केते कहि परबा 20 cm बोली कहि परबा ठीक अछि ताले स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ केते हेबो एबे स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ l which equal to केते lambda by 2 ना which equal to केते 10 cm ठीक अछि देखंतु 10 cm आपनकर कोठी अछि देखंतु ये ऑप्शन नंबर डी रे अछि नेक्स्ट white light is incident normally on a glass plate of thickness this देखंतु 0.50 into 10 to the power minus 6 m and index of refraction देछि 1.50 which wavelength is the visible region 400 nanometer to 700 nanometer are strongly reflected by the plate कहिछि चलन ताको करबा एटा केमति करबे देखंतु ना फॉर ए स्ट्रांग रिफ्लेक्शन पई कोन हो 2 mu t इक्वल टू केते m plus half lambda ठीक अछि पुट करंतु एबे 2 mu केते अछि देखंतु 1.5 ना into t केते अछि 0.50 into 10 to the power minus 6 क्लियर होती जाए which equal to केते हिजो m plus half mu कर दंतु 1.5 into 10 to the power minus 6 ठीक अछि एथि जाए ताले ये लैम्बडा इक्वल टू केते हिजो बाहर करंतु 1.5 ये होला into 10 to the power minus 6 divided by m plus 1 by 2 हेबो ना m plus 1 by 2 ठीक अछि ताले विजिबल wavelength obtain केमते हो ना m which equal to केते हेबो 2 which is lambda which equal to गुटे हेबो 600 nanometer आ गुटे केते हेबो 429 nanometer clear नेक्स्ट देखंतु नंबर 5 ए डायटोमिक गैस lambda is equal to 1.4 gamma is equal to 1.4 this देखंतु does 200 joule of work when it is expanded isobarically the heat given to the gas in the process is केते हेबो केते जूल हेबो कहि एटा केते बाहर करबे देखंतु आइसोबैरिक प्रोसेस साइन तारो
Q इक्वल टू केते थाए NCP del T ठीक अछि एटा तो आ W इक्वल टू केते थाए NR del T ताले Q इक्वल टू केते हे जबो CP by R W ही जबो ना क्लियर ताले यूज करबा बे चलंतु गामा इक्वल टू CP by केते हो CV which is equal to केते जी 1.4 देइछि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो देखो तो CP by R जदि हमें करबा ताले केते हो ये गामा by गामा माइनस 1 क्लियर इक्वल टू केते हे जबो 1 देखो तो 1.4 को 1.4 रहिला तळे 0.4 रहिला तो याको सॉल्व करले केते हो 3.5 हला ताले Q इक्वल टू केते हे जबो 3.5 into केते 200 मल्टीप्लाई हे जबो 200 जूल वर्क होई चाइ सब एक्सप्रेशन रे ताले ये केते हे गला 700 जूल आपन को हे गला आंसर देखो तो 700 जूल कोठी देछि देखो तो ऑप्शन सी रे अछि 700 जूल नेक्स्ट चलंतु क्वेश्चन 6 A wire of length L carries a current I hela along the x axis a magnetic field exists which is given as देखो तो इटा देछि the magnetic force acting on the wire ऊपर magnetic force केते एक्ट करिछि चलो देखो सॉल्व करिबा देखंतु A wire of length L carries current I along the axis x magnetic field केते बता केते देछि ना B equal to B naught I cap J cap plus K cap एति देछि तो मैग्नेटिक फोर्स वायर रा फार्मूला कोन हे जबो F equal to I L वेक्टर B ठीक अछि वायर टा को एक्सिस रे अछि कहै छी x एक्सिस रे ताहाले केते हे जबो L I cap हो कि नै यदि हमें I cap J cap K cap देखियो यदि x एक्सिस केते हो I cap हो ना चलो देन एबे देखंतु which is equal to I पुट कर दियंत एबे L B naught इक्वल केते हो करंतु I cap into J cap plus I cap into sorry इटा I cap into I cap हो ना फर्स्ट तब I cap into J cap plus I cap plus K cap ठीक अछि याको सॉल्व यूज करंतु एबे I cap into I cap केते हे जबो 0 ना I cap into J cap केते हे जबो K cap आ जदी I cap into K cap को लगे केते हे जबो ना माइनस J cap हे जबो माइनस J cap ठीक अछि ताले मैग्नीट्यूड केते हेबो देखंतु मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू केते हेबो F which is equal to I L B naught 1 रो स्क्वायर प्लस केते रो माइनस 1 रो स्क्वायर ना यारो स्क्वायर रूट ओवर क्लियर ताहले F is equal to केते ही होला देखंतु ये अपन कह जबो √2 सॉल्व कर देले I L B naught ठीक अछि देखंतु एटा कोठी ऑप्शन रे अछि √2 I naught B0 अपन को ऑप्शन B ने देखंतु क्वेश्चन 7 UV light of wavelength 280 nanometer is used in an experiment on photoelectric effect with lithium देछि एतकी कैथोड देछि देखंतु द स्टॉपिंग पोटेंशियल SP पचारिछि स्टॉपिंग पोटेंशियल केते हेबो चलन याको सॉल्व करिवा E इक्वल टू केते हे जाय मन अछि फार्मूला E इक्वल टू देखंतु 1240 by lambda nanometer lambda को 3 nanometer ठीक अछि ताले E इक्वल टू केते हे जिवो यूज करंतु 1240 by केते अछि केते lambda केते देछि 280 ना एडी देखंतु केते अछि lambda
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 280 ନାନୋମିଟର ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଯଦି 1240 ବାय 280 କରିଲେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4.43 ନା। याको को यूनिट रे प्रकाश करा जाय ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन देखंतु यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केते हेबो के मैक्स हम लिखि परिबा ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस लिखि परिबा ताले E मैक्स केते हि केते हो कोंतु E केते बाइथला 4.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना तो ये केते अछि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले माइनस केले केते हला 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक अछि ताले देखबा क्वेश्चन रा कोठी अछि 1.93 अप्रोक्स अछि देखंतु 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट चलंतु क्वेश्चन 8 देखंतु हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स मे बी ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रम फॉर a hydrogen sample if the atoms are excited to states with principal quantum number n। ए डायरेक्ट फार्मूला टा। ठीक अछि एलो केते हुए नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल केते थाए n व्हिच इज इक्वल टू केते हुए n into n minus 1 by 2 कोठी अछि देखंतु d रे अछि। क्लियर? क्वेश्चन 9 देखंतु a transistor is used in a common emitter mode in an amplifier circuit when a signal of 20 meter volt is added to the base emitter voltage the base current changes by 20 देखंतु and the collector current changes by एतकी हैला load resistance is 5 k ohm तो voltage again is voltage केते पचारि छी कोन को देइछि देखंतु क्वेश्चंस रे फास्ट देइछि इनपुट सिग्नल वोल्टेज केते देइछि इनपुट सिग्नल वोल्टेज केते देइछि इनपुट सिग्नल वोल्टेज देइछि 20 mV बेस करंट चेंज केते देइछि चेंज इन बेस करंट केते देइछि 20 म्यू ए। ठीक अछि चेंज इन कलेक्टर करंट केते हला चेंज इन कलेक्टर करंट 2 ना। ठीक अछि लोड रेजिस्टेंस को हम कोन लिखि परबा एलआर लिखि परिबि ना ये केते अछि 5 किलो ओम। एति तो क्लियर? नेक्स्ट देखंतु करंट गेन केते हो ताहले बीटा करंट गेन केते हो डेल आई सी बाय डेल आई बी लिखि परिबि ना और इक्वल टू केते हो देछि देखंतु इनपुट करंट वोल्टेज केते अछि 2 बाय 20। क्लियर? एटा केते हिजो 100। ओके आउटपुट वोल्टेज चेंज केते हेबो आउटपुट रो डेल v नॉट इक्वल टू डेल आई सी लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक अछि देन एक पुट करंतु ए वैल्यू पकांतु ए जेबो 2 into केते 10 to the power केते -3 ना ए जेबो 5 into 10 to the power 3 इक्वल टू केते ये सॉल्व करले होला मगर ये जेबो 10 वोल्ट। ठीक अछि देन देखंतु वोल्टेज अगेन केते हेबो पचारि छी वोल्टेज अगेन ए भी लिखि देबी डेल v0 बाय डेल vi। ठीक अछि इक्वल टू केते हेबो 10 बाय 20 into 10 to the power minus केते 3 which equal to केते हेबो 500। क्लियर? कोठी छी देखंतु 500 ये अछि ऑप्शन सी। देन चलंतु नेक्स्ट नंबर 10 A radioactive nucleus can decay by two different processes. The half life for the first process is T1 and that for the second process is T2. The effective half life T केते पचारि से न्यूक्लियस रो बुझिला तो देखंतु
डीके कांस्टेंट आम एठी यूज करिबा डीके कांस्टेंट जदि आम एठी यूज करिले ताहले केते हेबो लैम्डा 1 इक्वल टू केते लिखि परबा ln2 बाय फर्स्ट रो t1 आउ लैम्डा 2 इक्वल टू केते लिखि परिबा सेम ln2 बाय केते t2 सेकंड रो ठीक अछि इफेक्टिव डीके कांस्टेंट केते हि जिवो लैम्डा इक्वल केते हेबो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ठीक अछि एटा कोन इफेक्टिव डीके कांस्टेंट याको कोन लिखि परिबा ln2 बाय t लिखि परिबि ना इक्वल टू ln2 बाय t1 प्लस ln2 बाय t2 एति क्लियर देयरफॉर कोन लिखि परबा 1 बाय t जदि ताले कोन लिखि परिबि 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2 लिखि परिबि ना हबो कि नै कोठी अछि एटा देखंतु 1 बाय t 1 बाय t1 देखंतु a रे अछि क्लियर तो ये थिले आपनकर फिजिक्स रो 10टा क्वेश्चन आपनको हिसाब रे मैच करनेबे 10 रो आपन केते मार्क रखिले कमेंट सेक्शन रे जणेबे देन चलंत एबे केमिस्ट्री 10टा क्वेश्चन देखिबा द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड रो बेसिसिटी केते कहिछि फास्फोरस एसिड रो फार्मूला कोन हम जानथिबे H3PO3 हो ना स्ट्रक्चर या जो स्ट्रक्चर बनेबा कोन हबो मो एठी बनाउछि H3PO3 यार स्ट्रक्चर बनले कोन हबो HPOOH2 हबो ना ठीक अछि ओनली द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन आर आयोनाइजेबल की हेबो ओनली द हाइड्रोजन एटम्स जो गुडा की ऑक्सीजन रे अटैच थिबे ठीक अछि ताले नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम एठी केते छथि देखंतु दुईटा ओके नै दुईटा छथि ठीक अछि ताले ऑप्शन कते हि जो बी हि जो ना देन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए यूनिट नंबर 12 इ भितरु कहारो यूनिट नाही कहि देखंतु गोटे गोटे हमें रिमूव करबा आयोनाइजेशन एनर्जी देखंतु यारो यूनिट अछि ना यार यूनिट हला किलो जूल मोल इनवर्स ठीक अछि यार यूनिट अछि नेक्स्ट देखंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यार अछि ना किलो जूल मोल इनवर्स ठीक अछि आ देखंतु सी देछि बॉन्ड लेंथ रो भी अछि देखंतु एंगस्ट्रॉम pm nm हमें बॉन्ड लेंथ को मेजर करू देखंतु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यारो बॉन्ड यारो यूनिट नाही ठीक अछि तो आंसर इज डी नेक्स्ट चलंतु the maximum number of 4f electrons that can have the spin quantum number value of plus 1 by 2 एटा केते हो देखंतु maximum number of 4f electrons having spin quantum numbers plus half अछि f सब सेल पई केते हेबो f सब सेल पई केते हेबो l इक्वल टू 3 हेबो ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल ताले केते हेबो 2l plus 1 इक्वल टू केते 7 हुन्स रूल जानथिबे हुन्स रूल को जदि हम एठी अप्लाई करिबा सेठी कोन होय ना 1 इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन कैन ऑक्युपाई ईच ऑर्बिटल ताले मैक्सिमम क्वांटम नंबर विथ स्पिन प्लस 1 by 2 रे केते हि जिवो 7 ही हेबो को रूल हिसाब रे एटा हुन्स रूल ठीक अछि क्लियर चलो नेक्स्ट एटा केते रे अछि देखंतो ऑप्शन सी रे अछि 14 देखंतो the ionization potential of isotopes of an element are एटा कोन हो सेम थाए बहुत इजी क्वेश्चन हो नै आइसोटोप का को कहबा जहारो एटॉमिक नंबर सेम थिबो तांकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम थाए ताले आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स का ऊपर है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर हो कि नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऊपर से डिपेंड करे नहीं बुझिला देन देखंतु 15 the correct order of second ionization energy carbon nitrogen oxygen fluorine रो देछि 15 देखंतु यार आयोनाइजेशन एनर्जी हम जदी बाहर करबा देखंतु C प्लस कार्बन रो केते हेबो 1s2 2s2 2p1 एटी करबा C रो केते हेबो
1s2 2s2 2p1 n रो केते हेबो 1s2 2s2 2p2 ना ऑक्सीजन रो केते हेबो 1s2 2s2 2p3 ठीक अछि हाफ फिल्ड स्पेशली स्टेबल देन फ्लोरीन रो केते हेबो 1s2 2s2 2p4 ठीक अछि ताले देखो कार अधिक हला ये सहित हम सोजेबा कार अधिक ऑक्सीजन हे गला 1 देन हला फ्लोरीन हे गला 2 तापरे नाइट्रोजन हे गला 3 कार्बन हे गला 4 देखले कोड रेटा देजी देखो तो आपनकर ऑप्शन नंबर देखो सी रे देजी ठीक अछि नेक्स्ट द सेकंड मोस्ट एबोडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट सेकंड मोस्ट किए कहि छि ताले फर्स्ट देखो तो ये जो आपनकर सिलिकॉन हला सेकंड मोस्ट ताले फर्स्ट किए फर्स्ट है ऑक्सीजन अराउंड केते थाए 46% अराउंड थाए सिलिकॉन केते थाए ना अराउंड 28% सिलिकॉन थाए ठीक अछि ताले ऑप्शन ए देन 17 देखंतु when magnesium ribbon is burnt in air the ash form is कौन white ठीक अछि यार रिएक्शन 2mg जदि हमें लिखिबा ऑक्सीजन सहित बन एयर माने कोन ऑक्सीजन सहित बन करिवो तले केते hi जाय 2mg हो ठीक अछि तो ये जो 2mg होला मैग्नीशियम ऑक्साइड एटा को व्हाइट वाश बा व्हाइट पाउडर को ठीक अछि ये व्हाइट बी when carbon dioxide is passed through lime water देखंतु क्वेश्चन 18 when carbon dioxide is passed through lime water जदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को दबा रिएक्शन लिखंतु कोन हो CaOH2 ठीक अछि प्लस जदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एठी देले ताले कोन हो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेबो प्लस वाटर दबो ठीक अछि ताले एठी कोन हला लाइम वाटर टा कोन होला मिल्की हे गला देखंतु केते रे अछि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की क्वेश्चन 18 रो ए देन देखंतु 19 when silver is exposed to air a black coating is formed due to जन सिल्वर को जदि हमें सिल्वर फॉर्मूला कोन Ag प्लस या को जदि हमें हाइड्रोजन सल्फाइड रे देबा ये कोन हे जिवो Ag2s प्लस H2 या को बैलेंस करबा पई 2 एठी दे देबा ठीक अछि तो कोन हे जिवो Ag2s केते अछि आपनकर ऑप्शन डी ठीक अछि देन 20 देखंतु copper displaces which of the following metal from its salt solution एटा हे जिवो आपनकर देखो गोटे मेटल केते बेले तारो से डिस्प्लेस करथे अनदर मेटल को जते बेले तारो रिएक्टिविटी सीरीज रो से कोन हे जाय मेटल ता बेले बिलो हे थाए ठीक अछि रिएक्टिविटी ऑर्डर जदि हमें देखियो यार केते हो देखो फर्स्ट थाए हम जिंक Fe निकेल कॉपर एजी ठीक अछि ताले इठी मोस्ट के हला कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर देखंतु कॉपर दा सिल्वर थारू कॉपर बेसी रिएक्टिव हला ना ये जेतु तार बिलो रे अछि ये तार एबव रे अछि रिएक्टिविटी सीरीज रो ठीक अछि बट लेस रिएक्टिव देन देखंतु जिंक थारू Fe थारू निकेल थारू ठीक अछि हेंस कोन हिजबो कॉपर काहा को डिस्प्लेस करि परिबो ना Ag को फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट ठीक अछि यार देखंतु कॉपर लिखि दउची कॉपर प्लस 2AgNO3 केते हो CuNO3 ए 2 पळे आसीबो प्लस 2Ag ठीक अछि ताले केते हला AgNO3 ऑप्शन केते अछि सी क्लियर तो ये थिले आपनकर केमिस्ट्री 10टा क्वेश्चन तो आपन फिजिकल साइंस पार्ट से गला आसन देबे देखिबा बायोलॉजिकल साइंस
देखो इन व्हिच प्लांट ग्रुप इज द हैप्लोइड gamete producing stage the main and dominant stage while the diploid stage depends on it। तो ये ऑप्शन यार हो ब्रायोफाइट हो सी कौन पाई ना ब्रायोफाइट रे कौन हुए ना गेमिटोफाइट टा कौन थाए हैप्लोइड थाए गेमिटोफाइट थाए हैप्लोइड एन थाए आउ इटा ही तार डोमिनेंट स्टेज थाए जोटा को हमें इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी बोली कहू हैला। आ यार स्पोरोफाइट टा कौन थाए ना डिप्लोइड थाए 2n थाए यार स्पोरोफाइट टा आ ये का ऊपर डिपेंडेंट हुए ना ई गेमिटोफाइट ऊपर डिपेंडेंट हे थाए। तो ऑप्शन सी यार होई जबो करेक्ट आंसर। 22 देखंतु व्हिच ऑर्गेनेल इज प्राइमरी रेस्पोंसिबल फॉर ग्रेविटी परसेप्शन इन रूट्स ऑफ हाइड्रोवा। देखंतु आपण जदि इटा आंसर जानि भी नथिबे ताले ऑप्शन एलिमिनेट करके आपण जानि देबे। तो स्टोरेज रे कोटा हेल्प होया भीतर देखंतु अमाइलोप्लास्ट हेल्प होई थाय ना माइटोकॉन्ड्रिया तो नुह क्लोरोप्लास्ट तो नुह पेरोक्सिसोम तो नुह। तो आपण ऑप्शन एलिमिनेट करके भी यार आंसर पाई पाई थाय ठीक अछि। तो ये अमाइलोप्लास्ट कोन होना जनरली ग्रेविटी सेंस करि पारे ठीक अछि। एटा को हमें कोन को स्टार्च अमाइलोप्लास्ट को कोन को स्टार्च कंटेनिंग प्लास्टिड बोली हमें कहू ना रूट कैप सेल्स रे प्रेजेंट थाए ठीक अछि। देन देखंतु एन लीक्ड ग्लाइकोसाइलेशन देखंतु एटा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रु आसी छि एक्चुअली। तो प्रोटीन सिंथेसिस भीतर किए कर देखंतु माइटोकॉन्ड्रिया तो नुह पेरोक्सिसोम तो नुह ग्लाइसोसोम तो नुह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली प्रोटीन सिंथेसिस करि थांती ठीक अछि। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुनी दी टाइप्स रो थांती हम जानते गोटे हला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे हला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस के करे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ एसीआर कोन करे ना लिपिड आ स्टेरॉइड सिंथेसिस करे। तो भीतर एन ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस टा कोठी इन्वॉल्व हुए ना प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रे इन्वॉल्व। तो एमते आपण जानि पाइ थांते कि एठी आंसर हे थांता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक अछि। देन देखंतु which of the following feature distinguishes angiosperms from gymnosperm। देखो angiosperm माने कोन ना एडवांस लेवल ऑफ प्लांट जिम्नोस्पर्म माने तारो बिलो रे थांती। तो भास्कुलर टिश्यू तो नुह भास्कुलर टिश्यू कोठी स्टार्ट हे जाउची तो टेरिडोफाइट रु स्टार्ट हे जाउची। तो बोथ रे भास्कुलर टिश्यू अछि प्रेजेंस ऑफ आर्कियोगोनिया भी नुह आर्कियोफाइट्स के केब्राइफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस प्रेजेंस ऑफ सीड्स देखंतु सीड्स बिंदु प्रेजेंस ऑफ सीड्स रे तो दीटा करे सीड्स ही थाए एंजियोस्पर्म रे सीड थाए जिम्नोस्पर्म रे सीड थाए। देन देखो तो प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एटा जोटा कि आंसर हो डबल फर्टिलाइजेशन जोटा कि ओनली कोथरे हुए ना एंजियोस्पर्म रे देखा जाए। डबल फर्टिलाइजेशन रे कोन हो ना जाइगोट और एंडोस्पर्म बोथ फॉर्मेशन हे थाए ठीक अछि जोटा कि एंजियोस्पर्म रो गोटे यूनिक फीचर्स। देन देखंतु the first appearance of true lignified vascular tissue is associated with तो फर्स्ट लैंड पॉइंट के ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट पर फर्स्ट vascular tissue डेवलप कर था लिग्निफाइड ट्रू vascular tissue थिला टेरिडोफाइट से थिला ठीक अछि। ट्रू जाइलम फ्लोएम फर्स्ट देखा जायतिला टेरिडोफाइट्स रे ठीक अछि। देन देखंतु नेक्स्ट द माइलेट ऑक्सालोएसिटेट सटल प्राइमरीली फंक्शंस टू इटा कोन देखंतु ना माइटोकॉन्ड्रिया जो हमर थाए सेल रो एटा माइटोकॉन्ड्रिया जितबले एनएडीएच हमर साइटोप्लाज्म रे प्रोड्यूस होउची ए एनएडीएच जो साइटोप्लाज्म रे ये डायरेक्ट यार मेम्ब्रेन को क्रॉस करि पारे नहीं ठीक अछि। तो मेलेट ऑक्सालोएसिटेट सटल ट्रांसफर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया बुझिला। तो यार फंक्शन की हेल्प कला ना मेलेट ऑक्सालोएसिटेट सटल पाथवे हेल्प कला ठीक अछि। तो देखंतु कोडा अछि ऑप्शंस अछि ट्रांसफर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स एनएडीएच इनटू माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर। देन देखंतु the functional megaspore in most angiosperm develops from देखो most angiosperms होची functional megaspore जोटा फीमेल गेमेटोफाइट ठीक अछि। एटा कोन होबो ना एटा चालाजाल मेगास्पोर रु डेवलप हे थाए ठीक अछि। देखंतु हमर जो एंजियोस्पर्म कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक था डेवलपमेंट होय सेटा को टाइप रो थाए ना पॉलीगोनम टाइप रो थाए ठीक अछि। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक थाए तो से पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक रो चालाजाल मोस्ट मेगास्पोरी फंक्शनल थाए आउ सब गुडा कोन जानती
डिजेनरेट हो जाती जोड़ा चलाजाल रे थिबो चलाजाल एंड रो फंक्शनल लेवे। नेक्स्ट देखंतु द Shannon winner diversity index increases with एटा हिजबो increase in species awareness richness and evenness। species richness कोन देखंतु ना species richness टा हला नंबर ऑफ species जतबे बढ़ी जो सेटा हला species richness। evenness टा हला जतबे distribution among species increase हो सेटा हला evenness बुझिला। नेक्स्ट देखंतु इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इज प्राइमरली लिमिटेड बाय एटा हिजबो आपनकर रेस्पिरेशन एंड हीट लॉस। ठीक अछि ऑप्शन बी रेस्पिरेशन एंड हीट लॉस। लिमिट कोन पे हे जेनेटा देखंतु जेहेतु रेस्पिरेशन होउची मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होउची हीट लॉस होउची तो एई सब हे गला लिमिट होउची माने कोन होउची ना लॉस्ट होउची एनर्जी। ठीक अछि इच टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक लेवल जति जाउची नेक्स्ट टॉपिक लेवल ले गोटे एनर्जी लॉस हे की जाउची। Then next देखंतु इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कोन देखंतु ना डार्क कलर फॉर्म्स पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से जतबे इंक्रीज हे जाए कोथि पाई ना बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स करे से मानको। तारे यार गोटे एग्जांपल देखंतु पेपर्ड मंथ। ठीक अछि तो ये गोटे हला इंडस्ट्रियल मेलानिज्म रो बेस्ट एग्जांपल। तो यार कोटा हिजबो देखो द इंक्रीज इन डार्क कलर इंडिविजुअल इन पॉल्यूटेड एरिया ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन एटा हला इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। नेक्स्ट देखंतु इस्थियोफिश बिलोंग्स टू व्हिच क्लास। इस्थियोफिश रो क्लास तो जानथिबे एम्फीबिया प्लांट किंग एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन। ठीक अछि ऑप्शन बी एम्फीबिया। 32 देखंतु द एक्सिटोरी सिस्टम्स ऑफ फेसियोला हेपाटिका ऑपरेट्स मेनली थ्रू यार हबो प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल्स। एटा कि ना फासियोला हेपाटिका मेनली हमें जो तांको लिवर फ्लूक बोली कहू एटा उटे कोन प्लैटीहेल्मिंथ एनिमल किंगडम रे आपण याकू पढिथिबे प्लैटीहेल्मिंथेस जो हमरो थिला तो से माने गोटे फ्लैटवर्म मान कोन थाए प्रोटोनेफ्रिडिया मेनली थाए आउ फ्लेम सेल्स थाए तो वेल डेवलप न थाए एक्सिटोरी सिस्टम। देखो तो इनहिबिशन ऑफ डाइन मोटर प्रोटीन वुड प्राइमरली अफेक्ट। देखो तो डाइन जो हला ई हला गोटे कोन ना ई गोटे मोटर प्रोटीन ई कोआडे मूव्स करे ना इट मूव्स कार्गो टुवर्ड्स द माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल जदि आपण देखबे गोटे प्लस एंड थाए आ गोटे माइनस एंड थाए ई कोआडे मूव करे ना ई माइनस एंड आडे माइक्रोट्यूबुल रो एंड करे मूव करे। ठीक अछि जोटा को कि रिट्रोग्रेड ट्रांसफर बोली कहा जाए। ठीक रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक अछि ताले ये जदी इनहिबिट हे गला इनहिबिशन हे गला यार तार कोन प्रॉब्लम हो ताले बैकवर्ड मोमेंट ऑफ वेसिकल एवं माइक्रोट्यूबुल हे जिवो बैकवर्ड मोमेंट ऑफ वेसिकल्स एलोंग माइक्रोट्यूबुल डी। ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु addition of retinol to actively respiring mitochondria would most likely results in ए क्वेश्चन टा आसी देखो आपनकर ईटीसी रु इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रु हैला जो छी रेटिनॉल इनहिबिट्स का करे ना कॉम्प्लेक्स 1 जेम चारटा कॉम्प्लेक्स पढी देबे तीनटा चारटा जो कॉम्प्लेक्स थिला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो कॉम्प्लेक्स 1 को हमें कोन कहले कॉम्प्लेक्स 1 रो ना थिला NADH डिहाइड्रोजिनेज ना NADH डिहाइड्रोजिनेज हला NADH डिहाइड्रोजिनेज जो अछि याको के रेटिनॉल याको इनहिबिट करला। ठीक अछि तादा रिजल्ट कोन हुए NADH कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड एफिशिएंटली NADH एफिशिएंटली ऑक्सीडाइज हे परिबो नाही जदी देन हला NADH अक्युमुलेट्स सबो NAD प्लस कोन जबो डिक्रीज हे जबो। ठीक अछि तो एटा देखंतु कोन हबो ना an increased NADH NAD प्लस रेशियो ये बढ़ी जबो। देखंतु याकू भूल रे मारि देबे नाही एको ऑप्शन बी हे जबो यार करेक्ट आंसर। देन देखंतु
द स्ट्रंगेस्ट एविडेंस लिंकिंग हेमिकोडाटा विथ आकाइनोड्रोमाटा हेमिकोडाटा सहित आकाइनोड्रोमाटार स्ट्रंग एविडेंस कोडा थिला बोली पचारिछि 35 रो देखंतु एटा थिला कोन ना लाभा ऑफ हेमिकोडाटा जाकू टर्नारिया लार्भा बोली कहा जाए ए हेमिकोडाटा रो लाभा को कोन कहा जाए टर्नारिया लार्भा बोली कहा जाए ठीक अछि ये क्लोजली रिजेम्बल हुए का सहित ना एकाइनोडर्माटार बिपिनारिया लार्भा सहित ये क्लोजली रिमेबल थाए बोली कहा जाए तो यार ऑप्शन देखंतु ए ही जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु व्हिच पाथवे मोस्ट डायरेक्टली ट्रांसमिट्स न्यूट्रिएंट स्टेटस फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्रेन इंटेस्टाइन रु ब्रेन को की न्यूट्रिएंट ट्रांसमिट करूची डायरेक्टली बोली कहिची हेला वेगस नर्व अफरेंस ठीक अछि सिग्नल जेते भी सब हे गला न्यूट्रिएंट रिगार्डिंग कैरी हुए को ठीक गॉट टू द ब्रेन को प्राइमरली थलो वेगल अफरेंट फाइबर्स ठीक अछि एटा कोन कहा जाय बेसिस ऑफ द गॉट ब्रेन एक्सिस बोली कहा जाय ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु if a molecule of carbon dioxide releases into the blood in the left toe is exhaled through the nose it must pass through all of the following structure except काहा को छाड़ी की अलगा सबु रे ये पास करूची बोली कहिची देखंतु ये को रास्ता देखि जाय ना फर्स्ट लेफ्ट टोय वेन्स टू स्टार्ट विथ देन वेना कावा देन राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल देन पल्मोनरी आर्टरी देन लंग्स देन अल्वियोली देन ये एक्सेल्ड हुए ठीक अछि ताले कोटा नहय भितरु पल्मोनरी वेन नुह बुझिला कोकोटा कहली मन रहिला फर्स्ट ला लेफ्ट टोय वेन देन वेना कावा देन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी लंग्स अल्वियोली देन एक्सेल्ड हुए ठीक अछि पल्मोनरी वेन द्वारा ये पास करे नाही कोन पई ना पल्मोनरी वेन कोन कैरी करे पल्मोनरी वेन हमरो कैरी करूची कोनटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक अछि लंग्स रो लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कैरी करे नेक्स्ट देखंतु इफ आर्डिनाइलेट साइक्लेज इज फार्माकोलॉजिकली इनहिबिटेड व्हिच इवेंट वुड बी रिड्यूस्ड फास्ट देखंतु आर्डिनाइलेट साइक्लेज जो कैटालाइजेस से कोन करना एटीपी रो कोन हुए सीएएमपी ठीक अछि तो सीएमपी प्रोडक्शन sustainable development refers to the education development that meets the needs of the present without compromising the ability future generation to meet their own needs ठीक अछि ए डेफिनेशन टा की देथिले ना ब्रुंटलैंड कमिशन देथिले मन अछि ब्रुंटलैंड कमिशन ए डेफिनेशन को डायरेक्ट देथिले eutrophication of fresh water bodies is mainly due to the excess inputs of एटा हे आपन नाइट्रोजन फास्फोरस देखंतु बी हे यार करेक्ट आंसर यूट्रोफिकेशन करना एतबेले ये कोन कहता नाइट्रोजन और फास्फोरस एक्सेस अल्गाल ब्रूम क्रिएट करे वाटर बॉडी रे ठीक अछि या द्वारा तार नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपाउंड बढ़ी जाए देन देखंतु ये थिला आपनकर 20 बायोलॉजी क्वेश्चंस 20 रो आपनकर केते रहला आपण चेक कर नेबे वीडियोटा बहुत लेंदी हे जिवो तो यार पार्ट 2 पई चैनल को सब्सक्राइब करिकि लाइक बटन को प्रेस करिकि नोटिफिकेशन को ऑन कर दिथबे पार्ट 2 रे हम मैथमेटिक्स रो डिटेल्स डिस्कशन करबा।